जो भी बच्चे 90 प्लस मार्क्स गिराते हैं उनका आज एक सीक्रेट मैं तुम लोग को बोलता हूँ। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त लोग चाहे कुछ भी बोले कि तेरी औकात 60 वाली है, तेरी औकात 70 वाली है, पर नहीं, तुम लोग उनकी बातें एक कान से सुनो, दूसरी कान से छोड़ दो और ये याद रखो कि तुम 95% गिरा सकते हो। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लास 10th में 95 प्लस परसेंटेज तुम लोग कैसे मिला सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मैं तुम लोग को बताऊंगा कि क्लास 10th में 95 परसेंटेज तुम लोग कैसे गिरा सकते हो। पहली चीज़ और बहुत ही बेसिक चीज़ जो सबको पता होंगी ही कि जितने जल्दी तुम लोग शुरुआत करोगे पढ़ाई करना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चों, द अर्ली द बर्ड गेट्स अवेक ही विल गेट द फूड इन प्लेंटी। जितने जल्दी कोई बर्ड उठेगा खाना ढूंढने के लिए, तो उतना ही ज़्यादा खाना उसे मिलेगा। ये ही सिंपल लॉजिक इधर भी बैठता है बच्चों। जितने जल्दी तुम लोग स्टार्ट करोगे पढ़ाई करना, उतनी अच्छे से डिटेल में तुम्हारी पढ़ाई होंगी, उतनी ज़्यादा टाइम्स तुम्हारी रिवीजन होंगी और उतना ही अच्छा तुमको हर एक चीज़ याद रहेंगी। पेपर में अच्छे मार्क्स मिलाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक चीज़। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, वो है माइंडसेट। बच्चों देखो, अगर तुम लोग खुद से अपने आप को ये नहीं बोलोगे कि तुम 95% गिरा सकते हो, तो तुमको कभी 95% नहीं गिरने वाले। क्योंकि सबसे पहले तुमको खुद को यकीन दिलाना होगा कि तुम लोग 95% गिरा सकते हो। अगर नहीं भी आ रहा है तो टेंशन मत लो, आगे मैं तुमको बोलूँगा कि पढ़ाई कैसे करते हैं। तुम लोग उस तरीके से पढ़ाई करोगे, उस तरीके से याद करोगे, उस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजिक वे में पूरे साल भर पढ़ोगे, तो 95 ईजीली गिर जाएंगे। टेंशन नहीं लो। पर पहले तो खुद से खुद को तुमको बोलना होगा कि मैं 95% मिला सकता हूँ, मुझे 95% गिर सकते हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त लोग चाहे कुछ भी बोले कि तेरी औकात 60 वाली है, तेरी औकात 70 वाली है, पर नहीं, तुम लोग उनकी बातें एक कान से सुनो, दूसरी कान से छोड़ दो। पर ये याद रखो, खुद से खुद को बोलते रहो और ये याद रखो कि तुम 95% गिरा सकते हो। अब 95% गिरा सकते हो, ये तुम लोग ने ठान लिया। अब सबसे ज़रूरी चीज़, करते कैसे है, 95% मिलेंगे कैसे? उसके लिए बच्चों एक सिंपल सा ट्रिक मैं तुम लोग को बोलता हूँ। R²L, 2 बार R और 1 बार L। याद रखो, पहले रीड करेंगे, फिर लर्न करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे। बहुत सिंपल। कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे और उसको याद करेंगे, याद करने के बाद उसको रिवाइज करेंगे। इतना ही सिंपल है। चाहे कोई भी हो, साइंस का पहला चैप्टर समझ लो, तुम लोग ने ग्रेविटेशन उठाए, ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ लिए, पूरे नोट्स पढ़ लिए, समझ लिए। नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर्स से पूछ लिए, मुझको पूछ लो, इधर कमेंट करो, मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व करूँगा। पूछ लिए, अब वो याद करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे तुम लोग को ऐसा बोलेंगे कि मैं एक बार पढ़ लिया, मेरे को याद हो गया, हमेशा याद रहता मेरे को, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक है, एक बार पढ़ लिया मेरे को याद हो जाता। तो ऐसा नहीं होता बच्चों। अपन इंसान है, कंप्यूटर नहीं है कि एक बार पेन ड्राइव में कोई चीज़ कॉपी कर ली और वो हमेशा हमको याद हो गई। तो तुम लोग को बच्चों रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। 3 दिन के बाद तुम लोग भूल जाता है जो भी चीज़ तुम लोग ने पढ़े, यानी भूलना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो दिमाग से निकलती जाती। पर अगर तुमको उसको लॉन्ग टर्म तक, ज़्यादा टाइम तक याद रखना है, तो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है और रिवीजन ही की है। जो भी बच्चे 90 प्लस मार्क्स गिराते हैं, उनका आज एक सीक्रेट मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि वो रिवीजन ज़्यादा करते हैं बच्चों। रिवीजन और प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, रिवाइज करते हैं मल्टीपल टाइम्स, तब ही जाके उन लोग को इतने अच्छे मार्क्स गिरते हैं। चलो, अब रिवीजन भी कर ली, पर अब 95 कैसे गिरेंगे, उसके लिए बच्चों तुम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना पड़ेंगे। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ पे मिलेंगे? तो बच्चों, मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे इनके। तुमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पिछले 10 एग्जाम्स के, यानी 5 साल के, एक साल में 2 बार पेपर होता है, वो निकाल ले। पहला चैप्टर तुम लोग ने पढ़ लिए, एक चैप्टर तुम्हारा पहला चैप्टर हो गया, उसके बाद तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे। उठाने के बाद देखेंगे कि वो चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आए और किस टाइप से क्वेश्चन आए और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, वो भी देखेंगे। उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको अच्छे से याद कर लेंगे। और बच्चों, अगली चीज़, एक चीज़ याद रखो कि डेडलाइन, कि कोई भी चीज़ की डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। इतने टाइम तक मैं ये चीज़ ख़त्म कर दूंगा। तो वैसे ही तुम लोग अगर आज स्टार्ट कर रहे हो, तो एक चीज़ याद रखो, यानी तुम लोग मई के महीने में अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि दिसंबर एंड तक, ये न्यू ईयर के आते आते मेरा सिलेबस याद होना पूरा अच्छे से हो जाने मांगता। फिर
मैं आगे जो आगे बोलूँगा मैं क्या करना है वो करेंगे, पर इतनी डेडलाइन तुमको बनानी है कि दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है एकदम अच्छे से पढ़ के, ठीक है। अब चलो दिसंबर 31 तक 2025 तक पूरा तुम्हारा सिलेबस हो गया, पूरे रिवीजन हो गई, एक रिवीजन नहीं आया तो फिर एक बार पढ़ के हो गया, नोट्स बना के हो गए, याद है सब, है ना। प्रीलिम्स भी तुम लोग ने दे दी, तुम्हारा याद हो गया, क्वेश्चन आंसर्स भी याद हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम लोग ने पढ़ लिए, उसमें के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी याद हो गए। अब आगे क्या बच्चों, आगे अब वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम लोग को उठाने हैं, उनको सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करके चेक करना है कि तुम्हारा टाइम पे, यानी सबसे पहले 2 घंटे का अगर समझ लो साइंस 1 का पेपर है तो 2 घंटे में तुम्हारा वो पेपर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या तुमको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है या कम टाइम में ही हो जा रहा है। अब वो पेपर होने के बाद खुद से ही आंसर चेक करने हैं, ठीक है, खुद से ही आंसर चेक करने हैं, बाद में देखना है कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करना है। पर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मेन मकसद है कि तुम्हारा राइटिंग का स्पीड बराबर कैचअप हो जाए, कि 2 घंटे में तुम्हारा पूरा पेपर बराबर हो जाए। अब पेपर सॉल्व कर लिए पूरे, अब सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, तुमको पेपर में की गलतियाँ पहचानने हैं, ठीक है। जो भी गलत हुआ, जो आंसर गलत हो गया थोड़ा, तो उसको वापस से पढ़ के अच्छे से याद करना है और फिर से एक बार उसको लिख के देखना है। जो भी पेपर था, सॉरी जो भी क्वेश्चन था जो गलत हुआ था उसको फिर से एक बार लिखना है, फिर से एक बार चेक करना है कि अब वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो इन सब में एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में बिठा लो कि तुमको मेहनत तो करनी ही है, मेहनत करने की आदत लगानी ही है और सीरियस होना ही है, क्योंकि ज़िंदगी का पहला तुम्हारा पेपर ये ऐसा है बच्चों कि अगर तुम लोग इसमें सीरियस नहीं हुए ना तो आगे क्या गारंटी है कि दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ें जब आएंगे तब भी तुम लोग सीरियस होंगे। तो बच्चों इसको हवाबाजी में लेना नहीं है, 10th को सीरियस लेके अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो जो बोला वो फॉलो करना है। कुछ नहीं समझ में आया तो पीछे फिर से जाके देख लो, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, या कमेंट में मुझे बता दो जो चीज़ समझी नहीं होगी, मैं फिर से उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं रिवीजन कैसे करते हैं या कोई भी एक चैप्टर को अच्छे से कैसे पढ़ते हैं उस पर बनाऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।